हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज मैं आपके लिए किड्स स्पेशल में विक्रम बेताल सीरीज की एक कहानी लेकर आ रही हूँ, जिस कहानी का नाम है दगड़ू के जादुई सपने। विक्रम बेताल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि घनघोर अंधेरी रात में राजा विक्रम अपनी खुली तलवार लिए बेताल को पकड़ने आगे बढ़ते हैं और अपने पराक्रम से बेताल को वश में करके अपनी पीठ पर लाद कर ले जाने के लिए चलने लगते हैं। सफर लंबा होने के कारण बेताल विक्रम को कहानी सुनाता है और हमेशा की तरह वही शर्त रखता है कि अगर कहानी सुनने के बाद भी तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन यदि उत्तर जानते हुए भी तुमने उत्तर न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाएगा। बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। तो सुनते हैं कहानी। चंदनपुर गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम दगड़ू था। वह स्त्री नए पुराने कपड़े सिलने का काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। पर दगड़ू वो बड़ा कामचोर और आलसी लड़का था। वह दिन रात सपने देखता रहता और दगड़ू के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी थी कि उसे अक्सर बुरे ही सपने आते थे। जब भी वह कोई बुरा सपना देखता, वो सपना हकीकत बन जाता। एक दिन दगड़ू को सपना आया कि कुछ लोग एक नई शादीशुदा दंपत्ति और उसकी बारात को लूट रहे हैं और उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। दगड़ू ने जिसे सपने में देखा, संयोग की बात है कि वही दुल्हन अपना लहंगा सिलवाने उसकी माँ के पास आई। दगड़ू ने फौरन सपने वाली बात उसे कह सुनाई। उस लड़की ने अपनी माँ को, अपने घर वालों को ये बात बताई। सब घर वाले बहुत गुस्से में आ गए। पहले तो उन्हें बुरा लगा, फिर उन्होंने सोचा ये दगड़ू तो ऐसे ही पागल लड़का है। उसका वहम समझकर सबने अनसुना कर दिया। शादी हुई। शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ वापस जाने लगे तो दगड़ू का सपना सच में घटित हो गया और बारात को वाकई लुटेरों ने लूट लिया। सब गांव वालों ने दगड़ू पर आरोप लगाया कि जरूर यही लुटेरों से मिला हुआ होगा, वरना इसे कैसे पता चल गया कि लुटेरे आने वाले हैं। शक की बिना पर सब लोगों ने दगड़ू की खूब मरम्मत की। इस घटना के कुछ दिनों बाद दगड़ू को फिर सपना आया। उसके मोहल्ले में एक चौधराइन रहती थी। वह बड़ी खुश मिजाज थी। उसका गृह प्रवेश होने वाला था। वह उन्हें न्योता देने उनके घर आई। तो दगड़ू को सपना आया, एक दिन पहले ही सपना आया कि उसका घर जलकर खाक हो गया है। उस चौधराइन का घर जलकर खाक हो गया है। जब चौधराइन उनके घर गृह प्रवेश की बात करने आई, उनको न्योता देने, तो दगड़ू ने फिर से सपने की बात कह सुनाई। उसने चौधराइन से कहा कि तुम्हारा घर जिस दिन आप मुहूर्त करोगे वह जलकर खाक हो जाएगा। चौधराइन गुस्से से लाल पीली हो गई और दगड़ू की माँ से कहने लगी, ये जो तुम्हारा बेटा है ना, ये ऐसा काली जबान वाला है कि इसके बोलने से ही बुरा हो जाता है। खैर, चौधराइन गुस्से में जली कटी सुनाकर चली गई। गृह प्रवेश के दौरान कोई घटना ना हो इसके पक्के इंतजाम किए गए, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह आग की चिंगारी चौधराइन के भव्य मकान के पर्दों में लग गई और देखते ही देखते आग ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया और उसका पूरा मकान जल के खाक हो गया। अब दगड़ू तो सपने के बारे में पहले ही बोल चुका था, तो उसे काली जबान का समझकर लोग उस पर टूट पड़े। दोबारा से उसकी खूब मरम्मत हुई। लोगों ने उसकी खूब ठुकाई की और उसे गांव से निकाल दिया। दगड़ू समझ ही नहीं पा रहा था कि लोग सच सुनकर उसी पर क्रोध क्यों करते हैं। ये सोचकर दगड़ू दुखी होकर दूसरे राज्य में चल दिया। वहां उसे रात की पहर में महल की चौकीदारी करने का काम मिल गया। वहां के राजा को अगले दिन सोनपुर राज्य किसी काम से जाना था, तो उन्होंने रानी से कहा कि रानी रानी मुझे सुबह जल्दी उठा देना। दगड़ू रात में महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा था।
और तभी अंधेरा होते ही उसे फिर नींद आ गई। फिर उसे सपना आया कि सोनपुर जहाँ राजा जाने वाला है वहां बड़ा भयंकर भूकंप आया है और वहां मौजूद सभी व्यक्ति मारे गए। दगड़ू चौंक कर उठ गया और फिर अपनी चौकीदारी करने लगा। सुबह दगड़ू ने देखा कि राजा सोनपुर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और रथ पर सवार हो गए। उसने राजा का रथ रुकवाया और अपने सपने वाली बात राजा को बताई। राजा ने तुरंत सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। अगले ही दिन समाचार आया कि सोनपुर में अचानक भूकंप आया है और वहां एक व्यक्ति भी जीवित नहीं बचा है। राजा ने तुरंत दगड़ू को बुलाया और अपने दरबार में बुलाकर उसे प्रसन्नता से पहले एक सोने का हार भेंट किया। फिर उन्होंने कहा, दगड़ू तुम आज से काम से निकाले जाते हो, और उसे फिर नौकरी से निकाल दिया। इतनी कहानी कहकर बेताल रुक गया और उसने राजा विक्रम से प्रश्न किया कि बताओ राजा, दगड़ू को राजा ने पुरस्कार क्यों दिया और पुरस्कार देकर उसे फिर नौकरी से बाहर क्यों निकाला? देखो बेताल, दगड़ू ने अशुभ सपना देखकर सोनपुर न जाने की बात राजा से कही। वह राजा की जान बचाई, इसलिए राजा ने दगड़ू को पुरस्कार में स्वर्ण हार दिया। और दगड़ू का काम रात को बिना सोए पहरेदारी करना था, पर वह काम के वक्त सो गया। उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, अतः राजा ने उसे काम से निकाल दिया। बेताल बोला, विक्रम तू बड़ा बुद्धिमान है, तूने बिल्कुल सही उत्तर दिया। पर तू जानता तो है ना कि तू बोला और मैं गया, तू बोला और मैं गया, मैं जा रहा हूं। यह कहकर बेताल उड़कर उल्टा पेड़ पर लटक गया। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो फिर हम अगली बार फिर आएंगे विक्रम बेताल की कोई अच्छी सी रहस्यमयी कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।